नमस्कार दोस्तों, आईपीएल अफेयर्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं अमृतांश तिवारी आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि आईपीएल का जन्म कैसे हुआ, ये टी20 का फॉर्मेट किसने लाया, कौन था इसका मास्टरमाइंड, आईपीएल के कुछ अनजाने रिकॉर्ड्स कौन से थे, अपडेटेड रिकॉर्ड्स कौन से थे जो हर साल बदलते रहते हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम चर्चा एक खास मुद्दे पे करने वाले हैं। हर क्रिकेट फैन अब बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि रंगीन इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू होगा। और हम सभी ने एक खबर भी सुनी है, पढ़ी है, उड़ते उड़ते कानों तक आई है कि अगर आईपीएल नहीं हुआ तो बीसीसीआई को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घाटा भी होगा। रिसेशन के इस दौर में इससे निकलना बेहद जरूरी है। तो हमने इस एपिसोड में एक खास कोशिश की, ये जानने की कि अगर नजदीकी किसी समय में आईपीएल भारत में आयोजित नहीं करवाया जा सकता है तो वे कौन से देश हैं, वो कौन सा ऑप्शन है जहां पे हम इंडियन प्रीमियर लीग को लेके जा सकते हैं। आइए नजर डालते हैं पहले उन नामों पर। पहला बारबाडोस, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा श्रीलंका और चौथा यूएई। आइए अब इन ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला ऑप्शन था बारबाडोस। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बना हुआ आइलैंड बारबाडोस जहां से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी बनाई जाती है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प कारण यह है कि आईपीएल में खेलने वाले वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स को इंडिया ने हमेशा से अपना माना है। क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो जब अपने अपने फ्रेंचाइजी टीम्स के लिए खेलते हैं तो इन्हें सपोर्ट पूरा हिंदुस्तान करता है। ऐसे में जब आईपीएल बारबाडोस में जाएगा तो वहां के भी क्राउड से आईपीएल को उसी तरह की एक्सेप्टेंस मिलेगी जैसे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स को मिली। ऐसे में आईपीएल में जो क्राउड फैक्टर है वो हमें बारबाडोस में मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स टी20 क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। दूसरा और अच्छा ऑप्शन, अभी हर देश की सरकार ने कहा है कि जितना कम ट्रैवलिंग कर सको उतना बेहतर है। बारबाडोस आइलैंड में जो मैचेस खेले जाते हैं वे 2 से 3 स्टेडियम्स के अंदर ही करवाए जाते हैं। ऐसे में पूरा आईपीएल अगर 2-3 स्टेडियम के अंदर होता है तो निश्चित तौर पे ट्रैवलिंग नाम का जो फैक्टर है वह अपने आप कम हो जाता है। तीसरा, आईपीएल की ही तरह वहां भी सीपीएल यानी कैरेबियाई प्रीमियर लीग यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग खेला जाता है। इनमें जो फ्रेंचाइजीज हैं, इनमें जो टीमें खेलती हैं, उसमें आईपीएल फ्रेंचाइजीज की भी हिस्सेदारी है। जैसे कि त्रिबागो नाइट राइडर्स में केकेआर की जो पेरेंट कंपनी है, केकेआर यानी कि आईपीएल फ्रेंचाइजी की जो पेरेंट कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उसने उस टीम में दिलचस्पी दिखाई है और वहां के शेयर्स खरीदे हैं। इसी तरह किंग्स 11 पंजाब ने सेंट लूसिया जो कि सीपीएल की एक और फेमस टीम है उसमें दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में जब आईपीएल फ्रेंचाइजी की ऑलरेडी वहां पे हिस्सेदारी है तो इन फ्रेंचाइजीज को वहां पे कॉमर्शियल्स मार्केटिंग में काफी मदद मिलेगी। और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल का कॉमर्स से सीधा सीधा नाता है। एक अच्छी बात यह है कि बारबाडोस में कोविड-19 की बीमारों की संख्या लगभग ना के बराबर है। ऐसे हालात में यह देश आईपीएल करवाने के लिए बेहद सुरक्षित है। तो इस तरह बारबाडोस एक अच्छा ऑप्शन है जिसके बारे में बीसीसीआई सोच सकता है अगर आईपीएल को बाहर ले जाना पड़ा तो। दूसरा ऑप्शन साउथ अफ्रीका। अगर आप अभी के समय में आईपीएल को किसी भी देश में लेके जाएंगे तो हमें तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी, जीरो से। लेकिन साउथ अफ्रीका में आईपीएल करवाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट शुरू में करनी पड़ती है वो हम साल 2009 में कर चुके हैं। जब भारत में चुनाव के कारण हम आईपीएल भारत में नहीं करवा पाए थे तो बीसीसीआई ने 2009 का आईपीएल साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया था। उस टाइम पर वहां पे आईपीएल को प्रचार करने में, वहां पे आईपीएल को फेमस करने में कोई कसर ललित मोदी एंड कंपनी ने नहीं छोड़ी थी। प्रमोशंस खुद साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने भी किया था। वहां के बच्चों में, वहां के बुजुर्गों में हर तरह से, वहां के म्यूजिक टैलेंट को हर तरह से बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए सपोर्ट किया था। यानी कि साउथ अफ्रीका एक बना बनाया वेन्यू है जहां पे हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा मिल सकता है, जैसे कि होटल्स हो गए और फ्लाइट्स हो गए। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ी, जिसमें सबसे प्रमुख एबी डिविलियर्स ही हैं, डेविड मिलर हो गए, वे आईपीएल में खेलते हैं। यानी कि सेकंड फैक्टर जो क्राउड का होता है वह भी हमें साउथ अफ्रीका में मिलेगा। लेकिन मनी, पैसे के हिसाब से साउथ अफ्रीका एक सेफ ऑप्शन माना जा सकता है। नंबर 3, श्रीलंका। श्रीलंका एक एशियाई टीम है।
यह भी एक आइलैंड है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह यहाँ के क्रिकेट प्रेमी भी अपनी टीम पर जान छिड़कते हैं। श्रीलंका ने कुछ दिन पहले बीसीसीआई के सामने उसके आईपीएल टूर्नामेंट को अपने देश में लाने की दिलचस्पी दिखाई थी और वहां ले जाने में भी कोई घाटा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के क्रिकेट रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं और इससे सबसे बड़ा फायदा श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को पैसों के मामले में भी होने वाला है। भारत के लिए फायदेमंद बात यह रहेगी कि अगर हम एशिया के बाहर आईपीएल को लेकर जाते हैं तो हो सकता है टाइमिंग की समस्या हो सकती है। भारत में आईपीएल आमतौर पे 7 बजे या 8 बजे शुरू हो जाता है। अगर हम आईपीएल को श्रीलंका में करवाते हैं तो 7-8 बजे का टाइम जो है एकदम परफेक्ट है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा श्रीलंका के कई प्रसिद्ध क्रिकेटर, चाहे वो महिला जयवर्धने हो, लसित मलिंगा हो, कुमार संगकारा हो, कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बीसीसीआई के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अपने खिलाड़ियों को देखने का मौका श्रीलंकाई क्रिकेट फैन कतई गंवाना नहीं चाहेंगे। चौथा ऑप्शन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे भी साल 2014 में चुनावों की वजह से हमने आईपीएल करवाया था, जब भारत ने आईपीएल करवाना नामुमकिन था। तो शुरू के 20 मैच हमने यूएई में करवाए थे और निश्चित तौर पे वहां पे भी हमें काफी समर्थन मिला था। इसके 2 कारण थे। पहला, पाकिस्तान में जब हमला हुआ था और उस वक्त जब क्रिकेट वहां पे रोक दी गई थी तो पाकिस्तान ने अपने सारे होम मैचेस यूएई के ग्राउंड्स में खेले, जिसकी वजह से वहां पे कॉमर्शियल क्रिकेट की प्रैक्टिस, क्रिकेट के फैंस ऑलरेडी तैयार हो चुके थे। इसीलिए जब साल 2014 में हमने आईपीएल वहां पे करवाया तो हमें उसी तरह का समर्थन मिला जैसे एक आम क्रिकेट मैच को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि यूएई की टीम अभी तक क्रिकेट में उतना नाम नहीं कमा पाई है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने आईपीएल का समर्थन किया है। यूएई में भी टाइमिंग्स को लेके जो इशू होते वह भी नहीं होंगे। यूएई में भी 7 से 8 बजे का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है आईपीएल मैच खेलने के लिए। इसके अलावा कॉमर्शियल्स, मार्केटिंग में यह देश एकदम सक्षम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बीसीसीआई के आका चाहते हैं कि वह आईपीएल किसी और देश में नहीं ले जाना चाहते तो कुछ अलग फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए वे हिंदुस्तान में ही आईपीएल करवा सकते हैं। वे सोच सकते हैं बंद स्टेडियम के बारे में, वे सोच सकते हैं क्रिकेटर्स के आइसोलेशन के बारे में, वे सोच सकते हैं सिर्फ टीवी पे मैच दिखाने के बारे में, और इस तरह आईपीएल को करवाया जा सकता है। निश्चित तौर पे ये पहले जैसे आईपीएल जितना हिट तो नहीं होगा, लेकिन कॉमर्शियली कुछ घाटा, कुछ लॉस फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं।